राजनैतिक दर्शन फिलॉसफी पॉलिटिकल फिलॉसफी और राजनैतिक दर्शन में राजनैतिक अवधारणाओं एवं संस्थाओं, मूल्यों एवं विचारधाराओं का दार्शनिक अध्ययन किया जाता है। इस मूल संबंध मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं या संस्थाओं से रहता है। राजनीतिक शास्त्र के मुख्य प्रश्न ये हैं: व्यक्ति के कल्याण के लिए राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध होना चाहिए इत्यादि। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक एवं रूसो, ग्रीन, मार्क्स, महात्मा गांधी आदि विचारकों के राजनीतिक विचार उनके दर्शन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख भाग समझा जाता है। आर्थिक दर्शन इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी समाज में आर्थिक नियम का दार्शनिक और आत्मदर्शन पहलू प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के संग्रह एवं मनोप्रयोग वितरण जैसे आयामों को ध्यान में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न है। अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसे पाने का उचित अनुचित तरीका क्या है। आर्थिक दर्शन की परिपक्वता से हमें समाज में अमीर गरीब एवं प्रभात सर्वहारा जैसे अंतरों को मिटा सकते हैं। इसके अलावा गरीबी के कारणों एवं उपायों का मूल्यांकन भी इसके माध्यम से संभव है। शैक्षणिक दर्शन एजुकेशन फिलोसॉफी शिक्षा के वास्तविक अर्थ, उसके सच्चे मापदंड एवं उद्देश्यों की दिशा का निर्धारण करता है। दिशा के मूल स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। दर्शन शास्त्र का आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की तृष्णा है। ज्ञान को जब एक साकार रूप में प्राप्त कर लिया जाता है तब उसकी विस्तार की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षा दर्शन को प्रभावित रूप से लागू किया जाए तो शिक्षा और साक्षात्कार के भेद को मिटा सकते हैं। दर्शन के मूल प्रश्न या मूल समस्याएं क्या है? सामान्यतः तौर पर दर्शन शास्त्र में तीन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: परम ज्ञान की समस्या, परम तत्व की समस्या तथा परम मूल्य की समस्या। यदि इन तीनों समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करें तो हमें दार्शनिक प्रश्नों या पहेलियों के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जिन्हें जे बाम में समझाने का प्रयास किया जाता है। उनके अनुसार यह पूछना कि न्यूयॉर्क से लंदन कितनी दूर है यह दर्शन की समस्या नहीं है। दार्शनिक प्रश्न तो आदेश क्या है, इस समय क्या बज रहा है, यह दार्शनिक प्रश्न नहीं है, वरन समय क्या है, यह दार्शनिक प्रश्न है। क्या निग्रह एवं जलप्रपात सुंदर है, यह दार्शनिक प्रश्न नहीं है, परंतु दार्शनिक पूछता है सौंदर्य क्या है। क्या यूनाइटेड स्टेट में दो शादियां करना अनुचित है, यह समस्या कानून विश्लेषण की है। लेकिन दार्शनिक तो यह प्रश्न पूछता है कि उचित और अनुचित का क्या स्वरूप है। बाब ने बताया कि उपयुक्त प्रश्नों को यही सिद्ध होता है कि दर्शन के प्रश्न सदैव सामान्य और मौलिक प्रश्न के होते हैं। किसी वस्तु विशेष के संबंध में किए गए प्रश्न साधारणतः दार्शनिक प्रश्न नहीं होते, जबकि दार्शनिक यदि किसी वस्तु विश्लेषण के विषय में सोचता भी है तो केवल उससे निहित सिद्धांत को ही ढूंढने का प्रयास करता है। वास्तव में दर्शन शास्त्र का जन्म जीव जगत एवं ब्रह्म इन सभी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है। इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र को किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है या असीमित एवं निरंतर विस्तारशील है।